हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं एक नया सीरीज जो कि फिलहाल में ही हमने क्लास 11th का आज से ही बैच को स्टार्ट किया। ठीक है, तो आज हम लोग जो है क्लास 11th का बैच स्टार्ट करेंगे। कौन सा? क्लास 11th का बैच स्टार्ट करेंगे और इस बैच में हम डिस्कस करेंगे क्या? इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये जो इकोनॉमिक्स होगा, ये जो आपका इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होगा, ये सभी लोगों के लिए है। बोले तो जो साइंस ले रहे हैं उसके लिए है, जो आर्ट्स ले रहे हैं उसके लिए है, और जो कॉमर्स ले रहे हैं उसके लिए भी है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो तीनों बैकग्राउंड के लिए, बोले तो साइंस के लिए भी है। ठीक है, साइंस के लिए भी है, आर्ट्स के लिए भी है और कॉमर्स के लिए भी। तीनों बैकग्राउंड के लिए क्या है? इकोनॉमिक्स है। तो आज से हम जो है इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बने रहें, आप लोग को कंप्लीट सिलेबस जो है इस स्टडी चैनल पे आप लोग को करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग हड़बड़ाए नहीं और लगातार जो है वीडियो को देखते रहें और क्लास करते रहें, और समय रहते आप लोग का सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है फर्स्ट, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहला हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र। टॉपिक क्या है? अर्थशास्त्र। आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि जो इकोनॉमिक्स है, ये जो अर्थशास्त्र है, 11th क्लास में इकोनॉमिक्स का 2 बुक है। ध्यान दीजिएगा, 11th क्लास में इकोनॉमिक्स का 2 बुक है। एक है आपका इंडियन इकोनॉमी, एक कौन सा है? इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा है आपका स्टैटिक्स। दूसरा क्या है? स्टैटिक्स। ठीक है, पहला क्या है? इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा क्या? स्टैटिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी। 11th क्लास में जब आप आते हैं, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड के हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी बैकग्राउंड के हो, तो जब आप 11th क्लास में आते हैं तो अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आपको 2 बुक पढ़ना होता है। फर्स्ट बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमी और सेकेंड बुक का नाम है क्या? स्टैटिक्स। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी, 2 बुक आप लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, तो 2 बुक पढ़ना है तो सबसे पहले हमको जो है 2 बुक पढ़ना है तो पहले हमको परिचय तो करना पड़ेगा ना कि अर्थशास्त्र क्या है। तो हम लोग वहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ तो इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल ही गया होगा इसके बारे में, इसको पहले रब कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का आज का टॉपिक है, हम लोग अर्थशास्त्र का बात करेंगे, जिसमें हम लोग का आज पहला टॉपिक है आर्थिक क्रिया। हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे कि आर्थिक क्रिया क्या है, इकोनॉमिक्स में आर्थिक क्रिया क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स में जब आप इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो इंग्लिश पर एकदम जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है, इसके बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा जो टेक्निकल टर्म्स होता है जो कि हम इंग्लिश में टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करते हैं, तो ध्यान दीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? हम बोलते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। अब आप लोग बताइए आर्थिक क्रिया क्या है, बता सकते हैं आर्थिक क्रिया? देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन में बहुत सारे आर्थिक क्रियाओं को करते हैं। जैसे इसका सरल परिभाषा ये है कि वह क्रिया जिसे करने से हमें धन की प्राप्ति हो, वो क्या है? वो आर्थिक क्रिया है। कोई भी क्रिया जिसे करने से हमें धन की प्राप्ति होती है, वो मेरा क्या है? आर्थिक क्रिया। जैसे अगर डॉक्टर इलाज करेगा तो आपसे पैसा लेगा, इंजीनियर नक्शा तैयार करेगा तो आपसे पैसा लेगा, तो ये सब क्या है? ये सब आपका आर्थिक क्रिया है। समझ रहे हैं? ये सब क्या है? आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया क्या है? वह क्रिया जिसे करने से धन की प्राप्ति है, वो क्या है? आर्थिक क्रिया है। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट गैर आर्थिक क्रिया क्या है? जिसे करने से धन की प्राप्ति ना हो। जैसे आप अपने फ्रेंड के शादी अटेंड कर रहे हैं, तो वो क्या है? गैर आर्थिक क्रिया है। शादी को अटेंड कर रहे हैं, गैर आर्थिक क्रिया है। समझ रहे हैं? कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो गैर आर्थिक क्रिया है। तो जिससे धन की प्राप्ति ना हो वो क्या है? गैर आर्थिक क्रिया। और जिससे धन की प्राप्ति हो वो क्या है? आर्थिक क्रिया। अब हम बात कर लेते हैं, आर्थिक क्रिया क्लियर हो गया होगा, क्या है समझ गए होंगे, आर्थिक और गैर आर्थिक। अब हम लोग का आगे का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया के प्रकार। हेडिंग लगा देते हैं पहले हम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया के प्रकार।
आर्थिक क्रिया के प्रकार बता सकते हैं क्या है आर्थिक क्रिया के प्रकार। हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन कौन है और क्या क्या है। ठीक है, तो पहले ध्यान से देखिए आर्थिक क्रिया के प्रकार, इसको हम डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए आराम समझिएगा। पहला होता है उपभोग। पहला क्या होता है? उपभोग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? कंजम्पशन। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन बोलते हैं, उपभोग। दूसरा है आपका टाइप प्रोडक्शन। दूसरा कौन सा है? प्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं उत्पादन। क्या बोलते हैं? उत्पादन। देख रहे हैं, पहला है उपभोग, दूसरा क्या है? प्रोडक्शन, तीसरा है विनिमय। तीसरा क्या है जी? विनिमय। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। और मेरा जो चौथा है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इसको हम बोलते हैं निवेश। क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका जो विनिमय लिखे, ये जो विनिमय है ये भी दो तरह से होता है। फर्स्ट देखिए कौन कौन है और सेकेंड कौन कौन है। तो फर्स्ट होता है वस्तु कीमत निर्धारण। फर्स्ट होता है वस्तु कीमत निर्धारण। फर्स्ट क्या होता है? वस्तु कीमत निर्धारण। फर्स्ट क्या होता है? वस्तु कीमत निर्धारण। और दूसरा होता है साधन कीमत निर्धारण। साधन कीमत निर्धारण। यहाँ लिख देते, थोड़ा स्पेस नहीं है। क्या क्या लिखे? वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा क्या लिखे? साधन कीमत निर्धारण। साधन कीमत निर्धारण। ठीक है, वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा क्या लिखे? साधन कीमत निर्धारण। अब हम लोग एक एक करके डिस्कशन करें कि उपभोग क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले उपभोग का बात हो रहा है, कंजम्पशन का बात हो रहा है। बताइए कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन क्या है? एक आर्थिक क्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? किसी भी चीज का कंज्यूम करते हैं, किसी भी चीज का उपभोग करते हैं। उपभोग करने का सेंस मतलब ये नहीं कि उसका हम खाना का मतलब नहीं। उपभोग का मतलब हुआ कि उस वस्तु का उपयोग करना, वो क्या है? उपभोग है। जैसे अगर हम दरी पर बैठे हैं तो हम दरी का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम मार्कर से लिख रहे हैं तो इस मार्कर का हम क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसको उस वस्तु से हमको क्या मिलता? उपयोगिता। कोई भी, जैसे हम अगर मार्कर से लिख रहे हैं तो हमको इस मार्कर से क्या मिल रहा है? उपयोगिता। क्या मिल रहा है? अब उपयोगिता। अब बोलिएगा सर उपयोगिता क्या है? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। देखिए इकोनॉमिक्स में जो है टेक्निकल्स वर्ड्स आते रहते हैं। जैसे अभी आपको जस्ट बताया यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? तो देखिए मनुष्य क्या, देखिए यूटिलिटी क्या हो सकता है? किसी वस्तु का विशेष गुण जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे। किसी वस्तु का विशेष गुण जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। बोले तो उपयोगिता। क्या बोलेंगे? उपयोगिता बोलेंगे। ठीक है, जैसे मार्कर से लिख रहे हैं तो मार्कर से हमको क्या मिल रहा है? उपयोगिता मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो उपभोग क्या है? तो देखिए उपभोग क्या है? उपभोग एक आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति तथा सामूहिक आवश्यकताओं, बोल सकते हैं, जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? उपभोग बोलते हैं। जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना इत्यादि, ये सब उपभोग का एग्जाम्पल है। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। क्या बोलते हैं जी? कंजम्पशन बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसका? हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्रोडक्शन। बोले तो उत्पादन। बताइए क्या है प्रोडक्शन? ठीक है, क्या है प्रोडक्शन? देखिए प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमी एक्टिविटी। प्रोडक्शन भी क्या है? इकोनॉमी एक्टिविटी है। प्रोडक्शन क्या है? आर्थिक क्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें जो है वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है। किसका होता है? वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स में एक दो वर्ड्स यूज हमेशा करते हैं, गुड्स एंड सर्विस। क्या यूज करते हैं जी? गुड्स एंड सर्विस। हिंदी में क्या बोलेंगे? वस्तु एवं सेवाएं। वस्तु एवं सेवाएं, इसको हम टच कर सकते हैं। वो इकोनॉमिक्स में गुड्स है। गुड्स का मतलब वस्तु। और जो आपको प्रोवाइड कर रहे, क्या प्रोवाइड कर रहे? सर्विस प्रोवाइड कर रहे, सेवा प्रोवाइड कर रहे, तो वो क्या है? सर्विस है। वो क्या है? सर्विस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या? प्रोडक्शन का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। किसका? वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है। वस्तुओं और सेवाओं का क्या हो रहा है?
प्रोडक्शन हो रहा है। अगर आपको एग्जांपल देता और बेटर समझ में आएगा, जैसे हम बोले कपड़ा, एक दर्जी है जो कि कपड़े से क्या बना रहा है, कमीज बना रहा है, शर्ट बना रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि कपड़ा से क्या हो रहा है, शर्ट का निर्माण हो रहा है, तो प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम बोले कि कोई बढ़ी है और वो लकड़ी से क्या बना रहा है, लकड़ी सपोज करिए कि मेज बना रहा है, तो वो भी क्या है, प्रोडक्शन। वो भी क्या है, प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का मीनिंग आप समझ गए। प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। वस्तुओं और सेवाओं का क्या है, प्रोडक्शन का मीनिंग बताइए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। किसका उत्पादन करना, वस्तुओं और सेवाओं का करना। जिसमें हम आपको एग्जांपल दे दिए कि जैसे कोई अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास लकड़ी है और लकड़ी से अगर वो मेज बनाता है तो मेज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो भी क्या है, एक प्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया जी? बताइए, कमेंट करके बताइए, क्लियर है यहाँ तक? बढ़िए आगे बताइए बताइए। अच्छा एक काम करिए, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमको इरेज करना है क्योंकि स्पेस नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लिए, हट जाते हैं, ले लीजिए। चलिए अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हम आगे बात करते हैं, हम लोग प्रोडक्शन का ही बात कर रहे हैं, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्शन, अगर हम बात करें एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बताइए? एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के एजेंट क्या क्या हो सकते हैं बताइए? प्रोडक्शन ऑफ एजेंट, उत्पादन के जो एजेंट है, प्रोडक्शन ऑफ एजेंट क्या क्या हो सकते हैं बताइए? एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन बोल सकते हैं, उत्पादन के एजेंट, उत्पादन के एजेंट। आप लोग बताइए उत्पादन के एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? इसको एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से आप समझने का प्रयास करिए। उदाहरण के लिए समझिए कि आपको एक फैक्ट्री बैठाना है। ठीक है, फैक्ट्री बैठाना है तो सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी बताइए आप लोग? तो सबसे पहले जो आपकी आवश्यकता होगी वो आवश्यकता किसका होगा? वो आवश्यकता होगा भूमि का। इसका जरूरत पड़ेगा भूमि को, और इसको हम बोलते हैं लैंड। क्या बोलते हैं जी? लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो लैंड आप रेंट पे लीजिएगा, लैंड जो है आप तो बाई तो नहीं करिएगा, रेंट पे लीजिएगा। तो लैंड के बदले उसको क्या प्रोवाइड करिएगा जिससे आप ले रहे हैं? तो जो लैंड है उसके बदले हम उसको देंगे क्या? लगान। क्या देंगे? लगान। बोले तो हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे? रेंट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? रेंट। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए, भूमि चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड, भूमि चाहिए। तो आपने क्या किया कि जो है सबसे पहले आप जो है लैंड को लिए, वो भी क्या पे? रेंट पे ले लिए। ठीक है, उसके बाद भूमि, भूमि के बाद होता है श्रम, भूमि के बाद क्या होता है? श्रम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे लेबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेबर। अब आप लोग बताइए, सबसे पहले आप बड़ा सा अगर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो आप श्रमिक को रखिएगा ना, लेबर को रखिएगा ना, काम करने वाला को रखिएगा ना, तो उसको क्या दीजिएगा? उसको क्या दीजिएगा बताइए? तो उसको आप दीजिएगा मजदूरी। तो श्रम को क्या दीजिएगा? मजदूरी। श्रमिक को आप दीजिएगा मजदूरी, यानी उसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको वेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप उसको मजदूरी प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ रहे हैं? नहीं? बताइए, कमेंट करके बताइए, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? श्रमिक को आप क्या दे रहे हैं? मजदूरी दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड आपका जो है, जो आप लीजिएगा, इतना बड़ा इंडस्ट्रीज को खोलना है, बनाना है इतना बड़ा इंडस्ट्रीज को, तो आप थर्ड क्या लीजिएगा? थर्ड आपका हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी। पूंजी, पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हम पूंजी को बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, पूंजी को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो सपोज करिए कि आप बड़ा सा एक इंडस्ट्रीज को अगर आपको क्या करना, बैठाना है बड़ा सा इंडस्ट्रीज को, तो आपको एक बड़ा अमाउंट में क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कहाँ से लीजिएगा? तो आप लीजिएगा बैंक से। तो बैंक को क्या बेनिफिट है? तो बैंक को आप दीजिएगा ब्याज। क्या दीजिएगा? ब्याज। इंटरेस्ट क्या दीजिएगा? इंटरेस्ट। क्या दीजिएगा? बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करिएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए भूमि, श्रम, पूंजी, और देखिए भूमि के बदले क्या मिला? लगान। श्रम के बदले मजदूरी, और पूंजी के बदले क्या मिला? उसको मिला ब्याज। लैंड, लेबर, कैपिटल। चौथा क्या होता है बताइए? चौथा जो होता है उसको हम बोलते हैं उद्यमी। क्या बोलते हैं जी? चौथा को बोलते हैं उद्यमी। क्या बोलते हैं? उद्यमी। क्या बोलते हैं? चौथा को क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। चौथा को हम बोलते हैं उद्यमी। इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप।
क्या बोलते हैं बताइए? इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी क्या है बताइए? देखिए, उद्यमी बहुत ही साहसी व्यक्ति होता है। कैसे? सोचिए, उतना बड़ा उद्योग को स्थापित करना है और उतना साहस होना चाहिए कि हमको इस उद्योग में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा, बिना सोचे समझे इतना बड़ा इंडस्ट्रीज को स्थापित कर देना छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो उद्यमी कैसा होता है? साहसी होता है। तो जब उद्यमी लैंड के बदले रेंट पे कर रहा है, लेबर के बदले वेज पे कर रहा है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पे कर रहा है, और उद्यमी को क्या बेनिफिट होगा बताइए आप लोग? तो उसको मिलेगा प्रॉफिट। क्या मिलेगा जी? प्रॉफिट। हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना है कि उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। लॉस नहीं सोचना है, समझे ना? क्या सोचना है? प्रॉफिट समझना। उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो उद्यमी को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हो रहा है? हाँ, क्लियर हो रहा? तो बताइए कि यहाँ तक क्लियर है? देखिए, तो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के एजेंट क्या क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उद्यम। याद करिए आप लोग, ठीक है? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। बार बार बोली, याद हो जाएगा, ठीक है? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेज, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेज, और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद कर ले, ठीक है? आगे बढ़ जाए, चलिए इसको रब कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बम बम शंकर कैलाशपति हर हर महादेव, माता पति पार्वती पिता महादेवा। चलिए इसको रब कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है, क्या टॉपिक था बताइए? अभी आपको बताया ना जी, आर्थिक क्रिया। इसमें फर्स्ट क्या बताया? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत हमने आपको क्या क्या बताया बताइए आप लोग? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत हमने क्या बताया? पहले आपको क्या बताया बताइए? पहले बताएं आपको कंजम्पशन, फिर क्या बताएं? फिर बताएं प्रोडक्शन। उसके बाद आगे बात कर रहे हैं हम विनिमय। इसका बात कर रहे हैं जी विनिमय, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बोलते हैं। तो बताइए आप लोग, विनिमय क्या है? विनिमय क्या है? क्या है एक्सचेंज? बताइए। देखिए, समझिए अच्छे से। जब मुद्रा का डिस्कवरी नहीं हुआ था, जब मनी का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो लोग एक्सचेंज करते थे, विनिमय करते थे। विनिमय क्या है समझते हैं ध्यान से। देखिए, जब क्या हुआ था कि जब मनी का डिस्कवरी नहीं हुआ, तो उस टाइम एक फेमस सिस्टम चलता था, जिसको हम बोलते थे क्या? जिसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या बोलेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ रहे हैं? देखिए, तो बार्टर सिस्टम क्या था? अगर आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा कि सर बार्टर सिस्टम का मीनिंग ये हुआ कि जिसमें हम वस्तु के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करते थे। तो वो मेरा क्या था? वो मेरा बार्टर सिस्टम था। वो मेरा क्या था? बार्टर सिस्टम था। सिंपल नहीं है? तो क्या होता है, जैसे हम उदाहरण ले लें, जैसे गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं, ठीक है? तो ये क्या था? ये आपका बार्टर सिस्टम है, ये आपका वस्तु विनिमय प्रणाली है, ये आपका बार्टर सिस्टम था। तो इसमें देखिए, जब मुद्रा का डिस्कवरी नहीं हुआ था, मनी का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन ये बार्टर सिस्टम में बहुत सारी परेशानियां था, ठीक है? जिसमें हम कुछ कमी आपको बता देते हैं। क्या क्या डीमेरिट्स था, ध्यान सुनिए। जैसे अगर वस्तु का विभाजकता का गुण वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली कठिनाइयाँ थी। क्या है कि अगर हम बोले कि एक गाय के बदले में कितना बकरी, तो आप बोलिएगा सर एक गाय के बदले में कितना बकरी? हम बोल रहे एक काव है और ये गॉड है। तो आप बोलिएगा एक गाय, तो हम बोले एक गाय के बदले 3 बकरी। अच्छा ठीक है, चलो एक बकरी मर गई, तो फिर गाय का पूंछ काट दे? नहीं ना। तो क्या है कि इसमें विभाजकता का गुण नहीं है। लेकिन वही अगर मेरे पास मनी रहता, तो क्या इसका हमको बोलना पड़ता एक गाय के बदले में कितना बकरी? नहीं बोलना पड़ता। और भी एग्जाम्पल है, जैसे इसमें क्या हो सकता है कि कोई महिला है और खूब जो है भारत से बाहर गई अंडमान निकोबार, और मस्त एकदम खतरनाक डांस उन्स की, और उसके बाद जो है मुद्रा का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो लोगों ने खुश होकर के बहुत सारा वेजिटेबल दे दिया, टमाटर दे दिया, और कपड़ा दे दिया, जानवर पशु बहुत सारा दे दिया। हो सकता है अंडमान निकोबार उतना दूर से आने के क्रम में हो सकता है कि एक आध गो पशु मर जाए, या टमाटर गल जाए, या कुछ भी हो जाए, हो सकता है ना। तो उसका क्या हो गया? हानि हुआ कि नहीं?
तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम उस वस्तु को लंबे समय तक सस्टेन करके नहीं रख सकते थे। तो ये सब क्या था, कुछ कमियां था। तो विनिमय समझ रहे हैं आप लोग, विनिमय का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को विनिमय करना, आदान प्रदान करना, ठीक है, आदान प्रदान करना, वही क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। इसमें हमने आपको दो टॉपिक, इसमें हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले इरेज कर लेते हैं, स्पेस नहीं, इरेज कर लेते हैं। देखिए इसमें हमने जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था और हमने आपको बताया था क्या क्या। एक था वस्तु कीमत निर्धारण, इसको ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला था वस्तु कीमत निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन करना है जी, वस्तु कीमत निर्धारण। दूसरा था साधन कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण। बताइए, तो स्टार्ट करते हैं। वस्तु कीमत निर्धारण क्या है, बताइए आप लोग, वस्तु कीमत निर्धारण क्या है। देखिए इसका संबंध बाजार से। आप बोलिए बाजार क्या होता है, आप लोग के अनुसार बाजार क्या है, बताइए। बाजार सर, बाजार बाजार बाजार, जहाँ पर सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, यही ना। हाँ, कुछ तो मीनिंग ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का जो मीनिंग होता है ना, वो बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। किसका मीनिंग, बाजार का। देखिए बाजार क्या हो सकता है, एनी टाइप्स ऑफ प्लेस, कोई भी प्लेस जहां पर अवेलेबल हो क्या, बायर और सेलर, कोई भी प्लेस जहां पर बायर और सेलर हो, ठीक है, क्रेता और विक्रेता हो, बेचने वाला खरीदने वाला हो, वो बाजार है। अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार शब्द का अर्थ बहुत ही विस्तृत होता है। कोई भी प्लेस जहां पर बायर और सेलर अवेलेबल हो वो मार्केट है। बट सिर्फ अगर बायर अवेलेबल है, दिस इज नॉट मार्केट। ओनली जो है, अगर विक्रेता अवेलेबल है तो सिर्फ मार्केट नहीं बोलेंगे। प्रेजेंट इन बायर एंड सेलर, नॉट ओनली प्रेजेंट इन बायर, नॉट ओनली प्रेजेंट इन ओनली सेलर, प्रेजेंट इन बायर एंड सेलर। अगर बायर और सेलर दोनों प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे दैट इज मार्केट। क्या बोलेंगे, दैट इज मार्केट, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में मार्केट जो है वो बहुत ही विस्तृत होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, वस्तु कीमत निर्धारण, तो यहाँ पर वस्तु की कीमत का निर्धारण हो रहा है। अब थोड़ा मार्केट का टाइप देख ले, कुछ टाइप देख लेते हैं। जैसे हम बोल रहे, सुनिए ध्यान से। एक होता है एकाधिकार बाजार, जिसको हम मोनोपोली बोलते हैं। फिर होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। फिर होता है अल्पाधिकार, ठीक है, जिसको इस तरह से मार्केट का क्या होता है, प्रकार होता है। तो इसमें क्या होता है कि एकाधिकार बाजार, अगर हम आपसे पूछे, बोलो जी बताओ क्या है एकाधिकार बाजार, मोनोपोली क्या है। तो देखिए मोनोपोली क्या है, एक ओनली वन सेलर एंड मेनी बायर, एक विक्रेता बहुत सारा क्रेता, एक विक्रेता बहुत सारा क्रेता। ओनली वन सेलर मेनी बायर, वन सेलर मेनी बायर, एक विक्रेता बहुत सारा क्रेता। क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? एक बेचने वाला बहुत सारा खरीदने वाला, क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? आप लोग बताइए। हमको तो नहीं लगता है कि है पॉसिबल, लेकिन अजूबा है अर्थशास्त्र में कि मोनोपोली जो है मार्केट को बताया जा रहा है ओनली वन सेलर एंड मैनी बायर, एक बेचने वाला और बहुत सारा खरीदने वाला। समझ रहे हैं? तो ये क्या है, ये है आपका एकाधिकार। ये क्या है, एकाधिकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली। क्या बोलते हैं जी, मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। समझ रहे हैं? इसके बाद इसी में ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। देखिए अगर हम आपसे पूछे, बताओ जी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो कि हम लोग के रियल लाइफ में पॉसिबल है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले कि अगर क्या करें कि अगर हम 100 रुपया का अगर एकोलाइट का चप्पल है, अगर हम कहीं से भी ले तो उसका जो शेप होगा, उसका जो कलर होगा, उसका जो क्वालिटी होगा, वो सभी जगह डिफरेंट नहीं होगा, सभी जगह बिल्कुल सेम होगा। डिफरेंट होगा नहीं, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें बहुत सारा क्रेता और बहुत सारा विक्रेता, जो हम लोग के लाइफ में पॉसिबल है। यही ना हम लोग यूज करते हैं, यही ना मार्केट हम लोग का है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बहुत सारा क्रेता और बहुत सारा विक्रेता, हमारी इच्छा कि हम
कहाँ से उस वस्तु को बाई करे, ठीक है। सेम उसका शेप भी सेम है, उसके बाद उसका प्राइस भी, क्वालिटी भी, कलर भी, सब कुछ गुण क्या है, समान है। सब कुछ गुण क्या है, समान है। तो दिस इज पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। वस्तु कीमत निर्धारण समझ में आ गया। तो मार्केट में क्या होता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, ठीक है। अब मार्केट का टाइप भी समझ में आ गया। आगे बात कर लेते हैं। दूसरा है साधन कीमत निर्धारण। अभी आपको हमने साधन के बारे में बताया, क्या बताया बताइए। जैसे प्रोडक्शन ऑफ एजेंट बताएं तो भूमि के बदले श्रम, भूमि के बदले क्या बताएं, यहाँ देखिए, भूमि के बदले क्या बताएं, श्रम। उसके बाद भूमि के बदले क्या मिलेगा, भूमि के बदले मिलेगा हमको लैंड। उसके बाद श्रम के बदले क्या मिलेगा, मजदूरी। और पूंजी के बदले, अब समझाने के लिए है ये, पूंजी के बदले क्या मिलेगा बताइए, ब्याज। और उद्यमी को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। उद्यमी को क्या मिलेगा जी, उद्यमी को मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या है, ये है साधन कीमत निर्धारण, ठीक है। तो साधन कौन कौन हो गए, पहला लैंड, लैंड के बदले बताइए जल्दी से, रेंट। उसके बाद सेकंड कौन सा है, लेबर, लेबर के बदले वेज। थर्ड कैपिटल, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट। और उसके बाद उद्यमी, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। एक्सचेंज क्लियर हो गया, बढ़ जाए आगे। चलिए, हम लोग का अगला टॉपिक है निवेश। बताइए तो क्या है निवेश, इसको इरेज कर लेते हैं। पहले लिखना है तो लिखिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रब कर लेते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हम लोग का, कौन सा टॉपिक है बताइए, निवेश। अगला टॉपिक क्या है, निवेश। बहुत सिंपल टॉपिक है। बताइए निवेश क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, बताओ जी तुम लोग, बताओ जल्दी से, इन्वेस्टमेंट क्या है बोलिए। अगर आपसे पूछे इन्वेस्टमेंट क्या है तो क्या बताइएगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट इज दैट इकोनॉमी एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट क्या है, इकोनॉमी एक्टिविटी है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना जो पूंजी है, पैसा है, कैपिटल है, उसका इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, ताकि फ्यूचर में हमको उससे एक बड़ा सा कैपिटल मिल सके, ठीक है। अपना पूंजी, अपना जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी बिजनेस में या किसी भी सेक्टर में उसको इन्वेस्ट करते हैं, और हम सोचते हैं कि फ्यूचर में हमको वो एक बड़ा सा क्या देगा, कैपिटल, ठीक है। तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। सपोज करिए कि अगर वो एक बड़ा सा साबुन का फैक्ट्री, अगर आप उसमें 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो आप फ्यूचर में सोचिएगा कि हमको इस फैक्ट्री से इतना बड़ा जो हम इंडस्ट्रीज लगाए हैं, उस इंडस्ट्रीज से हमको एक बड़ा सा फ्यूचर में कैपिटल मिले। ये भी एग्जांपल हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे हम बोले कि एक सिलाई मशीन ले लिए और उसके बाद उसका फ्यूचर में क्या होगा कि उससे हमको एक बड़ा सा कैपिटल मिलेगा। तो ये क्या है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इज दैट इकोनॉमी एक्टिविटी, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपना जो भी इनकम है, आय है, कैपिटल है, उसका इन्वेस्ट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में या किसी और सेक्टर में, और वो फ्यूचर में सोचता है कि उससे हमको एक बड़ा सा क्या प्रोवाइड हो, कैपिटल। तो दोस्तों क्या बोलेंगे, निवेश। क्या बोलेंगे, निवेश बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था आर्थिक क्रिया, वो बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है ना। आप लोग बताइए कैसा लगा, और आप लोग आगे वीडियो के लिए बने रहें, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज के लिए ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और हम जो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है। आप लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन जो भी सोचते हैं कमेंट में बताइए कि जो हम बता रहे हैं आप लोग को समझ में आता है या फिर नहीं आता, हमको ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद सबको।